हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है और इसके रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो स्टेटमेंट 1 अगर हम रीड करें तो वो है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल फ्रॉम आयरन ऑक्साइड और इज कैरिड आउट बाय हीटिंग विद कोक। द और सेकंड स्टेटमेंट है द रिएक्शन Fe2O3 सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Fe सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्टेटमेंट 1 में बोला है कि हमारे जो आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं कोक के साथ। और दो सेकंड स्टेटमेंट में उसमें हमारे को रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन में पूछा कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, और तो इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस है, तो हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। और हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल। ओके, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं हमारा जो आयरन मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं वो कैसे होता है। तो अगर हम लिखें तो आयरन इज ऑब्टेंड, आयरन इज ऑब्टेंड फ्रॉम Fe2O3 by heating it with a mixture of heating it with a mixture of coke and CaCO3, coke एंड CaCO3, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो थोड़ा सा वो भी इसमें मिलाते हैं, CaCO3। ओके, अब हम देखते हैं ये जो हमारी रिएक्शन होती है किस तरह से, ये जो हमारा कार्बन है कोक है ये किस यूज में आता है, इसमें जो एक्सट्रैक्शन करते हैं उसमें किस तरह से यूज आता है। तो रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3 प्लस क्या हो जाएगा हमारा कार्बन प्लस 3C, और ये कन्वर्ट होकर क्या बनाता है 2Fe प्लस 3CO, 2Fe प्लस 3CO। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe2O3 का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन होने से क्या बन रहा है, हमारा Fe बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मेटल फ्रॉम आयरन ऑक्साइड और इज कैरिड आउट बाय हीटिंग विद कोक। ओके, तो यहाँ पर हीट करते हैं इसको कोक के साथ, तो तब ये हमारा जो Fe है वो निकलता है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में है कि Fe2O3 सॉलिड कन्वर्टेड इनटू, तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं अलग से, Fe2O3 ये क्या है, सॉलिड है, कन्वर्टेड इनटू Fe सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस। और तो ये जो हमारी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन होती है इसमें लगभग कितना टेम्परेचर होता है, 1473 टू 1513 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे ये हमारी जो रिएक्शन है वो होती है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, और हीट करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड है, और एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होने का मतलब है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन जो हो रही है अपने आप हो रही है, उसको कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप से वो रिएक्शन हो रही है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो हमें इसको हीट करना पड़ रहा है, इस हीट करना पड़ रहा है इसका साफ मतलब हुआ कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट सेकंड है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो सेकंड क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और अगर ऑप्शंस देखें इसके अकॉर्डिंग तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।